आज मैं आप सभी के साथ सुबह के 5:30 बजे से लेकर अपना रात तक का रूटीन शेयर करूंगी और मैंने एक टाइम टेबल बनाया है जिसको इंप्लीमेंट करने का मैं ट्राई करूंगी। एक दिन में तो मैं नहीं इंप्लीमेंट कर पाऊंगी, बट धीरे धीरे एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मैं अपने टारगेट्स पूरे अचीव करने लग जाऊंगी। फिलहाल मैंने 11 घंटे का पढ़ाई स्लॉट निकाला है, मतलब स्टडी स्लॉट निकाला है। उम्मीद करती हूँ कि एटलीस्ट 6 घंटे तो मैं कंप्लीट ही कर लूँ। अगर आप लोगों को जानना है कि मैंने कितने घंटे तक पढ़ा तो ब्लॉग में बने रहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 5:30 बजे और मैं जैसे ही उठी मेरे साथ सारवी भी उठ गई। जैसा कि मैंने इस रूम में शिफ्ट कर लिया है तो सुबह से ही गाड़ी वगैरह अगर कोई आती जाती है तो हॉर्न लगता है और हॉर्न बजने से सारवी का कान इतना ज़्यादा तेज है तुरंत उठकर बैठ जाती हैं। फ़िलहाल इनकी नींद कंप्लीट नहीं है, इसलिए मैं दूध गर्म करके ले आई हूँ और इनको पिला दी हूँ। और ये अभी हो सकता है कि एक बार और सो जाएं 2 से 3 घंटे के लिए। फ़िलहाल बालकनी में मेरे बहुत सारी चिड़िया आ गई थी तो सारवी चली गई थी वहाँ पर और मैंने भी चावल डाल दिया था, बट सारवी के जाने की वजह से सारी चिड़िया भाग गई और सारवी बुला रही थी वहाँ पर खड़ी होके। उसके बाद मैं यहाँ गई थी, सारवी का दूध हल्का गर्म करके मैंने पिलाया था। बाकी जो बचा हुआ दूध था उसको मैंने बॉयल होने के लिए रखा था तो उसको बॉयल किया, साथ में मैंने ब्रश किया। और नींद तो मुझे वैसे भी बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे आलस आए, इसलिए मैं चाय नहीं बनाऊंगी। अभी मैंने पानी गर्म कर लिया था और उसमें थोड़ा सा हनी मिला लिया था। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर बैठकर पढ़ाई करने के लिए। किसी ने मुझे मधुकर कोटवे सर का रिकमेंडेशन दिया था और मैं उनकी वीडियोस सर्च करके देख रही थी। सच बता रही हूँ कि इतनी अच्छी वीडियोस हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अब से पहले मैंने कभी भी इतनी अच्छी तरह से कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ा था। इवन अंकित सर मेरे फेवरेट टीचर थे, बट उन्होंने भी इतने डिटेल्स में चीज़ें नहीं बताई हैं जो कि मैंने पेड क्लासेस ली थी उसमें भी। बट इनका जो क्लास है यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी टॉपिक आप उठाकर देख लीजिए शुरू से लास्ट तक, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से होगा एंड उस टॉपिक का कंक्लूज़न क्या निकलेगा, एवरीथिंग विथ डिटेल्स इन्होंने इतने अच्छे से बता रखा है कि मैं कह सकती हूँ कि एकदम से फ़ैन हो गई हूँ इनकी टीचिंग स्टाइल का। और बहुत ज़्यादा मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं कि इनसे मुझे पढ़ना चाहिए। जब हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं और हमें वो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आने लग जाती है ना तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और इन टीचर से पढ़कर मुझे यही चीज़ एकदम से फ़ील हो रही है कि शायद मुझे इन्हीं से पढ़ना चाहिए। और इन्होंने लगभग सारी क्लासेस करा रखी हैं, पॉलिटी की भी क्लासेस हैं और हिस्ट्री की भी क्लासेस हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की भी क्लासेस हैं, मेडिवल की भी हैं। शायद अभी मेडिवल वाली मैंने देखी नहीं है, मैंने एंशिएंट वाला देखा है। और अभी मॉडर्न हिस्ट्री की 3 ही क्लास हुई है, अभी रिसेंटली ये करा रहे हैं। फ़िलहाल अभी 1-2 हफ्ते पहले इन्होंने एक टाइम टेबल शेयर कर रखा है। फ़िलहाल वो टाइम टेबल यूपीएससी वालों के लिए है, बट फिर भी मैं इस टाइम टेबल को नोट कर ली हूँ और मैं इसे इम्प्लीमेंट करने का ट्राई भी करूँगी। जैसे कि सभी को पता है, मुझे खुद को भी पता है कि मैं यहाँ पर किस पर्पज़ से हूँ, मैं पढ़ाई के पर्पज़ से हूँ। और मेरी पढ़ाई पीछे कुछ दिनों से, जब से सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है ना, एकदम से पटरी पर नहीं है। मैं कभी सोचती हूँ कल उठूँगी, सुबह उठूँगी, कल से स्टार्ट करूँगी, आज से स्टार्ट करूँगी, और इसके चक्कर में एक एक दिन निकला जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है जो कोई भी ऐसा कर रहा होगा ना उसको थोड़ा सा सतर्क हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि आज है 21 तारीख, दिन है संडे। और मैं ये वॉइस ओवर भी रात के 12 बजे कर रही हूँ जबकि मेरी लाइट आई है, क्योंकि लाइट मेरी शाम के 7 बजे से कटी थी, अभी तक नहीं आई थी। अभी जाकर बनवाया गया है, उसके बाद लाइट आई है। फिर सारवी को मैंने सुलाया है। फिर मैंने सोचा कि मैं अभी नींद नहीं आ रही तो वॉइस ओवर कर लेती हूँ। उसके बाद मैं बर्तन साफ़ करूँगी, गैस साफ़ करूँगी, क्योंकि मेरा फास्ट भी स्टार्ट हो चुका है। आज मंडे का दिन लग गया है, तो मंडे का आज सावन का पहला सोमवार है। मैं व्रत रखूँगी और भगवान जी से प्रार्थना करूँगी कि जितने भी लोग मेहनत कर रहे हैं ना, भगवान सभी को सफलता दें, क्योंकि अब हम सबको सच में बहुत ज़्यादा नीड है अपने लाइफ में स्टेबल होने की। और आई विश कि साहब की सारी विशेष पूरी हो जाए। फ़िलहाल मैं आप लोगों को बता रही थी कि आज है 21 तारीख और दिन है संडे, और कल हो जाएगा 22। बहुत अच्छी स्टार्टिंग है, 22 जुलाई, और दिन है सोमवार। और 22 दिसंबर को जिसको भी RO का एग्ज़ाम देना है, री एग्ज़ाम, तो पूरे 5 महीने का टाइम है, गिन कर एक एक दिन। चलिए 22 वाला छोड़ दीजिए, फ़िलहाल मैंने आज 21 से ही स्टार्ट किया है, बट 22 को तो एग्ज़ाम देने ही जाना है। फिर भी मतलब 5 महीने का टाइम तो मोटा मोटा है ही एकदम से अच्छे से। और पिछली बार भी अगर पता होता सबको कि एग्ज़ाम कब है तो शायद लोग इसी तरह से प्रिपरेशन करते, बट किसी को भी नहीं पता था। जब फॉर्म्स आए थे अक्टूबर में तो यही हुआ था दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा, और लोग इसी पर्पज़ से प्रिपरेशन कर रहे थे। तो फ़िलहाल ये सब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है कि सबने पढ़ लिया है, हमने नहीं पढ़ा है।
अपना 100% देने का ट्राई कीजिए। फ़िलहाल अब मैं भी अपना 100% आज से देना स्टार्ट कर दे रही हूँ। यही है कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेती हूँ। कभी कभी क्या होता है कि लाइट वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो इस पर मेरा जोर नहीं चल पाता है, फिर मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती हूँ। फ़िलहाल अभी भी मैं डिसअपॉइंटेड हो गई थी क्योंकि मैंने बहुत लंबा टारगेट रखा था और लाइट कट जाने की वजह से कम मेरे 5 से 6 घंटे ख़राब हो गए। इवन मैंने खाना भी नहीं बनाया क्योंकि 7 ही बजे से जब मैं उठी पढ़कर तब से लाइट ही चली गई। और फिर मैं लाइट का वेट करते करते, अब छोटा बेबी है मेरा तो कहाँ छोड़ूंगी, ऐसा कोई है भी नहीं जिसके पास छोड़कर फिर मैं कर लूँगी। तो गर्मी भी इतनी ज़्यादा थी इसलिए लेकर इधर उधर से टाइम पास किया। चावल बना लिया था, दाल था, वही सारवी को भी खिला दिया, वही मैंने भी खा लिया। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि लैंप ले लूँ मैं, टेबल लैंप स्टडी करने के लिए, तो मैं लैंप ले तो लूँगी लेकिन अगर लाइट नहीं है, सारवी है मेरे पास, तो सारवी पढ़ने थोड़ी ना देंगी। अभी एक छोटा चार्जिंग वाला लाइट था मेरे पास, उसको पटक पटक के सारवी ने तोड़ दिया। एंड अब मुझे मालूम है कि अगर मैं लैंप ले भी लूँगी ना तो मैं उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाऊँगी। इससे अच्छा है कि ठीक है, अगर लाइट कट जाती है तो मैं सारवी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती हूँ। वैसे भी अब मैं थोड़ा सा अवॉइड करना स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें भी अब कुछ लोग बोलेंगे कि मतलब मैं ऐसे कर रही हूँ बच्चे के साथ, वैसे कर रही हूँ। तो मेरा बच्चा है, मुझे अच्छे से मालूम है कि मुझे कब उसको किस तरह से हैंडल करना है। और जो कुछ भी मैं कर रही हूँ ना, अपने बच्चे के ही फ्यूचर के लिए कर रही हूँ, अपने फ्यूचर के लिए कर रही हूँ, ताकि अपने बच्चे का फ्यूचर मैं अच्छा बना पाऊँ। और इसमें कोई बुराई नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस दुनिया में हमारे आसपास जो कि अपने बच्चे का क्या, पढ़ाई तो छोड़िए, मतलब घर के कामों में ही इतने बिजी रहते हैं। मैं अपने आसपास अपने घर में भी ऐसे बहुत सारे लोगों को देखी हूँ कि लोग खाना तक मतलब नहीं बना पाते हैं बच्चे के साथ। तो यहाँ बच्चे के साथ खाना भी बन जाता है, पढ़ाई भी हो जाती है एंड सारे काम अच्छे से मैनेज हो जाते हैं। अब मैं आने वाले 5 महीनों के लिए हो सकता है सारवी को मोबाइल भी दिखाऊं, हो सकता है कि थोड़ा टाइम भी कम दूं, और हो सकता है कि मैं थोड़ा सा अवॉइड भी करूं, और हो सकता है कि मैं उनको बिजी रखने का ट्राई करूं ताकि मैं थोड़ा टाइम निकाल पाऊँ, क्योंकि ये आने वाले जो 5 महीने हैं ना, बहुत कुछ डिसाइड करेंगे। खैर, मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें इसलिए बता रही हूँ, शायद आप लोग मेरी बातों को समझ पाएंगे, पहली चीज़। एंड दूसरी चीज़ ये है ना कि मेरा मेन फोकस कहने का मतलब, मेरे कहने का ही मतलब ये है कि मेरा मेन फोकस अब मेरी स्टडी पर होगा। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं सारवी को एकदम से छोड़ दूँगी। मुझे मालूम है, मैं भी माँ हूँ, कि कब क्या चीज़ की ज़रूरत है उनको, तो वो सारी चीज़ें तो मुझे करनी ही है। बट अब थोड़ा सा अपनी पढ़ाई को लेकर मुझे सीरियस हो जाना है। और सीरियसली मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अब ऐसा लग रहा है ना कि ये लास्ट चांस ऐसा समझकर मेहनत करनी है, ताकि मेरा इसमें तो कुछ ना कुछ रिजल्ट मुझे दिख ही जाए कि मैं कहाँ तक ले आई अपने आप को। क्योंकि अभी मुझे यहाँ पर आकर 5वां महीना लग गया है, मुझे ऐसा कुछ फील नहीं आ रहा है, ऐसी कोई पॉजिटिव वाइब्स आ नहीं रही हैं कि मैंने कुछ गेन किया है। सीटेट का एग्ज़ाम बहुत छोटा एग्ज़ाम होता है, ऐसा लोगों को लगता है, बट पैटर्न चेंज हो गया है, चीज़ें चेंज हो गई हैं, क्वेश्चन का लेवल चेंज हो गया है। फ़िलहाल रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बट ठीक है, जो भी हुआ वो गया, लेकिन अब जो है सामने उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। एंड आज मेरा डे फर्स्ट है मेरे टाइम टेबल का, जो मैंने मधुकर कोटवे सर की क्लास देखकर बनाया है। फ़िलहाल मैं 100% तो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाऊँगी, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि मैं कोई रूटीन नहीं फॉलो कर पाती हूँ। बट मैं ऐसा कर सकती हूँ, जब मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गई हूँ, तो मैं वो चीज़ें नहीं फ़ील करना चाहती हूँ। जैसे मैं कोई काम आ गया, सारवी का कोई काम आ गया, तो उसको कंप्लीट करने के बाद, खाने पीने के बाद, या फिर खाना ही कम खाओ, अगर ऐसा लगता है नींद आ रही है ना, तो खाना कम खाओ, और अपनी पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है। तो आज पहला दिन था और मैंने स्टार्ट भी कर दिया है, और सुबह मैंने एक क्लास कंप्लीट की मधुकर कोटवे सर की ही, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री की थी। और वहाँ पर उन्होंने ये चीज़ें बता रखी हैं कि जैसे अगर हमें कोई चीज़ पढ़ना है ना, तो हमें 2 सब्जेक्ट लेके पढ़ना चाहिए। जैसे एक सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें हमें इंटरेस्ट हो, एंड दूसरा सब्जेक्ट थोड़ा सा टफ ले लीजिए, तो ऐसे कॉम्बिनेशन बनाकर पढ़ेंगे। एंड अब जैसे बहुत कम टाइम है, कोई मुझसे बोल रहा था कि मैंने पॉलिटी स्टार्ट किया, तो सिर्फ पॉलिटी पढ़ के तो मेरा एग्ज़ाम नहीं निकल जाएगा ना, मुझे सारे सब्जेक्ट्स पर पकड़ बनानी पड़ेगी, क्योंकि मैं एक नए सिरे से एकदम फ्रेशर के जैसे स्टार्टिंग कर रही हूँ। एंड एक चीज़ और बता दूँ कि मैंने कोई बैच परचेज नहीं किया है, और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि इधर उधर से इतने अच्छे अच्छे मेंटरशिप प्रोग्राम्स चल रहे हैं, और बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट अवेलेबल हैं यूट्यूब पर। फ़िलहाल एक क्लास मुझे और भी मिली थी, जो कि मास्टर प्लान करके है, डिकॉट एग्ज़ाम पर आप लोग सर्च करिएगा, 1 महीने शायद पहले का वीडियो है। और वहाँ पर उन्होंने 100 टॉपिक्स बताए हैं। अगर आप वो 100 टॉपिक्स भी कंप्लीट कर लेते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। फ़िलहाल मैंने वहाँ से कुछ सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स नोट डाउन कर लिए हैं, जैसे हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री के मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, करेंट्स का। तो मैं वहीं से मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक पकड़ के आज मधुकर कोटवे सर की एक क्लास कंप्लीट की हूँ।
जिसमें मैंने पुर्तगालियों के बारे में पढ़ा और उन्होंने इतने अच्छे से पढ़ाया है कि एक ही क्लास में सब कुछ समझ आ गया और इतने अच्छे से समझ में आ गया कि अगर कोई पढ़ लेगा ना, मुझे लगता है उसको इसके बाहर कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इवन मैंने अंकित सर की क्लास ले रखी थी, पेड क्लास थी, बट वो चीज़ें मैंने ऐसे मतलब मेरा लाइनिंग वाला कॉपी था, तो एक एक लाइन छोड़ छोड़ कर मैंने लिखा था और उसमें भी मतलब 2 पेज में मेरा आ गया था। और यहाँ पर मैंने सर का लिखा है, बहुत छोटा छोटा लिखा है। और ये स्पाइरल वाली मेरी प्लेन वाली नोटबुक थी, इसमें कम से कम 6-7 पेज में वो कंप्लीट हुआ है कि कब आए थे, कब कहाँ क्या बनाए थे और कब गए थे, क्या क्या देकर गए हैं भारत में। मतलब सारी चीज़ें A to Z कह सकते हैं ना, सब कुछ कवर कराया है इन्होंने और मुझे पढ़कर सच में बहुत अच्छा लगा। फ़िलहाल एक बार मैंने स्टार्ट किया था तो 2 घंटे के आसपास की क्लास मैंने कंप्लीट की थी। उसके बाद फिर मैं उठ गई थी, चाय वाय बनाया, चाय पिया एंड सेकंड टाइम फिर मैं बैठ गई थी। तो इन्हीं की ही एक प्लेलिस्ट और है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की, तो वहाँ से मैंने फिर जलवायु परिवर्तन वाली क्लास देखना स्टार्ट किया था सेकेंड स्लॉट में। अभी दोपहर का 1:45 बज रहा है और मैं जब सेकंड टाइम बैठी थी तो सारी नहीं पढ़ने दी। मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया कि मैं पढ़ूं बट मैं पढ़ नहीं पाई। फिलहाल अभी ये सो गई है और ये एक इनफोकस फील्ड अकेडमी मैंने बताया था चैनल, वहाँ पर डेली टारगेट का कल से एक प्रोग्राम चलने वाला है, तो मैं इसको ज्वाइन करूँगी। एंड अब मैंने खाना नहीं खाया, मैंने सुबह रात की सब्जी रोटी थी तो वो खा लिया था और शादी को भी खिला दिया था। और अभी अगर खाना बनाऊंगी मैं खाऊंगी तो फिर मुझे नींद आने लगेगी। और आज मैंने 11 घंटे का चैलेंज लिया था बट अभी तक सुबह से सिर्फ 3 घंटे कंप्लीट हुए हैं। देखते हैं रात तक कितना मैं कर सकती हूँ। बाकी अभी मैंने थोड़ा सा मछली लिया था और चाय बनाया है, यही पीऊँगी और उसके बाद फिर मैं बैठ जाऊँगी पढ़ने के लिए। जलवायु परिवर्तन और हरित गृह प्रभाव, ये 2 क्लास मिलाकर सर ने कराया है। एक क्लास में जलवायु परिवर्तन इतने अच्छे से बताया है कि आपको फिर से कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड दूसरी क्लास में देख रही थी बट वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी, सारवी उठ गई थी, तो फिर सारवी को मैं दूध वगैरह खिलाना जो भी था वो सब खिलाया। मैंने भी नाश्ता किया, नहाया धोया, झाड़ू पोछा जो कुछ भी था सब करना, कपड़ा करके उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पर फिर से नहाकर बैठकर पढ़ाई करने के लिए। और सारवी को कोशिश कर रही थी कि सो जाए बट ये सोई नहीं, तो फिर मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। क्योंकि अब से मैंने सोचा है ना कि मैं सारवी को सुलाने के चक्कर में नहीं पढ़ूंगी। धीरे धीरे इनको आदत पड़ जाएगी कि मम्मी पढ़ रही है, नहीं डिस्टर्ब करना है, किसी न किसी तरह से बिजी होना सीख लेंगी। क्योंकि अभी ना पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं आज नहीं पढ़ूंगी तो फिर मैं अपने घर जाऊंगी एंड फिर सारवी का फ्यूचर क्या होगा ये आप लोग बहुत अच्छे से सोच सकते हैं। मुझे तो सोच कर ही डर लगता है। चैनल है यूट्यूब पर इनफोकस सिविल अकेडमी करके, यहाँ पर फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम चलाया जा रहा है जो कि 22 जुलाई से स्टार्ट होगा और 22 दिसंबर तक चलेगा, जब तक हमारा आरओ का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। यहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स हैं एंड लास्ट टाइम मैंने भी थोड़े बहुत टॉपिक्स पढ़े थे यहाँ से, अनु चतुर्वेदी से मिलाकर दोनों जगह से, बट अब इस बार मुझे कहीं एक जगह से फॉलो करना होगा। फ़िलहाल अभी मेरे पास घटना चक्र नहीं है, मुझे घटना चक्र मंगानी है। यहाँ जौनपुर में बहुत ज़्यादा दुकानें नहीं हैं, जो टीडी कॉलेज है उसी के पास 1-2 दुकानें ऐसी हैं, शॉप मतलब जहाँ पर ये सारी बुक्स मिलती हैं। तो जिस दिन मैं गई थी उस दिन मुझे मिल नहीं पाया था और जो मिला भी था वो मुझे समझ नहीं आया था, इसलिए मेरे देवर अभी जौनपुर आने वाले हैं तो मैं उनको ही बोलूँगी कि वो इलाहाबाद से मेरे लिए ले आएँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिक्स की घटना चक्र। तो जल्दी ही मैं ये बुक्स मंगा लूँगी। एंड ये जो इनफोकस सिविल अकेडमी वाला मैंने आप लोगों को बताया, तो इनका जो मेंटरशिप प्रोग्राम है ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये डेली टॉपिक्स देंगे, वीकली टॉपिक्स देंगे एंड ये टेस्ट भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो वो टेस्ट सीरीज़ मैंने ज्वाइन कर लिया है जो कि 199 का है, जिसमें मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। फ़िलहाल अभी मैंने देखा नहीं है बट मेरी सर से बात हुई थी तो उन्होंने ऐसा बताया है कि ये जो टारगेट करवा रहे हैं 5 महीने में एटलीस्ट सारे सिलेबस को वो 5 बार रिवाइज करवाएंगे। एंड अब बहुत बड़े लेवल पर प्रोग्राम चल रहा है, एक बार आप लोग भी जाकर विजिट कीजिएगा। अगर समझ में आएगा तो ही ज्वाइन कीजिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोगों को जहाँ से समझ में आ रहा है आप वहीं से कंटिन्यू रहिए। आज मेरे टारगेट का पहला दिन था और आज मैंने बहुत बड़ा चैलेंज लिया था, बट अभी शाम के 6:30 बजे तक मैं सिर्फ 5 घंटे की ही 5.5 घंटे की पढ़ाई कर पाई हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत ही बुरी बात है। फ़िलहाल आज मुझे थोड़े से कपड़े वगैरह धुलने थे, चादर वगैरह गंदा हो गया था तो इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, बट कल से मैं और ज़्यादा टाइम निकालने का ट्राई करूँगी। एकदम से एक दिन में कोई चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती है, कोई चीज़ करने के लिए हमें धीरे धीरे उस पर टाइम देना पड़ता है, काम करना पड़ता है, तब वो सारी चीज़ें हमारे रूटीन में आती है। तो फ़िलहाल आज मेरा फर्स्ट डे है, मैं सेटिस्फाइड हूँ कि एटलीस्ट मैंने जो कुछ भी पढ़ा है वो वैलिड पढ़ा है एंड मैंने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी हैं और मुझे बहुत अच्छा भी फील हो रहा है। फ़िलहाल अभी सारवी को मैंने एक बार खिला पिला दिया था, मैंने दिन में खाना नहीं बनाया था तो मुझे भी भूख लग रही थी, मैंने भी चाय वगैरह बनाया और पिया
उसके बाद सारवी अपने फ्रेंड्स के साथ फिर से खेल रही थी, तो मैं यहाँ पर अब बैठ गई थी हिंदी पढ़ने के लिए। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि आज पूरे दिन में मैंने पढ़ा क्या है। तो मैंने सुबह स्टार्ट किया था हिस्ट्री से, जिसमें मैंने एक क्लास कंप्लीट की थी जो कि 2 घंटे के आसपास की थी। एंड मैंने जलवायु परिवर्तन एंड हरित गृह प्रभाव दोनों बहुत अच्छे से पढ़ा, जिसमें क्योटो प्रोटोकॉल एंड मैड्रिड ही है ना, जो कनाडा वाला हुआ था जब कनाडा ने सिग्नेचर किया था। अभी फ़िलहाल मुझे रिवीजन करना है। मैंने रात का टाइम रखा था रिवीजन करने के लिए, बट लाइट ही कट गई तो रिवीजन नहीं हो पाया। तो ये सारी चीज़ें एंड लास्ट में जो पेरिस जलवायु समझौता हुआ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारी चीज़ें मैंने नोट डाउन भी की है और मैंने बहुत रफली लिखा है, क्योंकि मैं बहुत सुंदर नोट्स बनाने के चक्कर में नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। मुझे चीज़ें आनी चाहिए एंड मैं जब रिवीजन करूँ तो मुझे वो जो मैं लिख रही हूँ ना समझ में आ जाए, बस इतना ही सोचकर मैं पढ़ रही हूँ। मुझे कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करना है, क्योंकि मधुकर कोटवे सर की एक लाइन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई कि लेस इज़ मोर, कि जो कम है ना वही बहुत ज़्यादा है। तो बस मुझे यही चीज़ फॉलो करना है एंड मैंने इसे लिख कर अपने सामने रख भी लिया है, ताकि मुझे ये चीज़ें हमेशा याद रहें। तो हिस्ट्री और जलवायु परिवर्तन का जो टॉपिक मैंने पढ़ा ये मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया। एंड थर्ड स्लॉट में जब मैं पढ़ने बैठी थी तो मैं पॉलिटी पढ़ रही थी, और पॉलिटी में मैं आज लूसेंट से पढ़ना स्टार्ट की हूँ, क्योंकि जो इन्फोकस सिविल एकेडमी है, जब वहाँ पर मैंने ये टेस्ट परचेज़ किया तो वहाँ पर टारगेट मुझे 100 हो गए थे। बाकी टेलीग्राम पर टारगेट्स आज रात को 12 बजे से दिए गए होंगे। तो मैंने वहाँ से देखा कि लूसेंट से करना है और घटना चक्र से करना है। तो घटना चक्र जैसे मैंने बताया कि मैं अपने देवर से मंगाऊंगी, वो अभी यहाँ जौनपुर आने वाले हैं। तब तक के लिए जो भी टॉपिक्स हैं उसे मैं लूसेंट से कवर करने का ट्राई कर रही हूँ। फ़िलहाल अभी मैं वॉइस ओवर ही कर रही थी, तब तक फिर से लाइट चली गई एंड रात का टाइम है, लगभग 1 बजने वाले हैं। तो अब मुझे आई थिंक रख देना चाहिए। फ़िलहाल यहाँ पर मैं हिंदी भी पढ़ रही थी, लगभग आधे घंटे के आसपास। 6 घंटे की पढ़ाई मेरी कंप्लीट हो गई थी। 7 बज गए थे, भूख लग रही थी और सारवी भी खाना मांग रही थी, तो मैं चली गई थी खाना बनाने के लिए, बट लाइट कट गई और मैं रोटी सब्ज़ी बनाने वाली थी। तो लाइट नहीं होने की वजह से फिर मैंने चावल ही बना लिया था। दिन में दाल बनाया था तो उसको मैंने ऐसे ही गर्म कर लिया था, और ये सब्ज़ी मैंने तड़का लगा दिया था लाइट कटने से पहले ही, तो ये भी पक गई थी। तो दाल चावल सब्ज़ी हम दोनों ने खा ली एंड उसके बाद लाइट कटी है, तो रात के 12 बजे तक नहीं आई है। हम लोग इधर उधर बैठकर अपना टाइम पास किए हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आप सभी को ये ब्लॉग ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलती हूँ अगले एक ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ। और एक चीज़ और कि ब्लॉग को मैं कंटिन्यू रखूँगी, क्योंकि ब्लॉग से मुझे बहुत ज़्यादा रेगुलरिटी करने में हेल्प मिलती है। फ़िलहाल बाय बाय।